liabilities, assets. तो क्वेश्चन नंबर 14, मैच फंड की वैल्यू कितनी दी हुई है इसमें देखिए। मैच फंड गिवन है क्वेश्चन में 24,000। अब फंड से रिलेटेड जो इनकम होगी वो हम प्लस करेंगे और रिलेटेड एक्सपेंडिचर होंगे वो माइनस। लाइक इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, क्या क्या दिया है इसमें, मैच एक्सपेंसेस दिए हैं। डोनेशन फॉर मैच फंड रिसीव्ड हुआ है आपको 40,000। और क्या है, सेल ऑफ मैच टिकट, ओके 79। बहुत ध्यान से देखना है इसको। मैंने आपसे क्या कहा था, when expenditure related to fund more than fund value, फंड वैल्यू कितना आ रहा है आपका 79,000 और मैच एक्सपेंसेस कितने हैं 1,02,000। when expenses more than fund value, so it is entered in income expenditure debit side. So to मैच एक्सपेंसेस 102,000, फंड वैल्यू कितनी है आपकी 79,000। तो कितना आया बेटा ये 23। अब ये बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, कहां करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई फंड वैल्यू ज्यादा है एक्सपेंसेस तो बैलेंस शीट में शो करना है, और एक्सपेंसेस ज्यादा है फंड वैल्यू से तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करोगे। क्लियर ये बात। लास्ट टाइम जो हमने किया था वो मैंने क्या क्या आपको बताया था वो थोड़ा ध्यान से देखिए। फर्स्ट वन मैंने आपको बताया था कि भाई अगेन एक बार देख लेते हैं हमने क्या किया था, क्या पढ़ा था अभी तक। बेसिक फंड वैल्यू में इट मींस ओपनिंग फंड वैल्यू जो भी गिवन है क्वेश्चन में, फंड से रिलेटेड जो भी इनकम्स होंगी वो हम प्लस कर लेंगे और एक्सपेंसेस होंगे तो माइनस। इस कंडीशन में अगर फंड वैल्यू ज्यादा है, व्हेन फंड वैल्यू मोर देन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फंड, तो कहां शो करेंगे, लायबिलिटी साइड। व्हेन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फंड मोर देन फंड वैल्यू, so it is entered in, बिल्कुल सही बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। दो चीजें तो ये सीखी थी हमने। थर्ड वन अर्न इंटरेस्ट और अर्न इनकम, अर्न इंटरेस्ट और अर्न इनकम रिलेटेड टू फंड। तो रिलेटेड टू फंड होगा तो क्या करेंगे, इसे फंड वैल्यू में तो प्लस करेंगे और असेट साइड भी शो करेंगे।
ओके, और क्या सीखा हमने? फंड इन्वेस्टमेंट, फंड इन्वेस्टमेंट का कोई भी वैल्यू दिया होगा वो हमें कहां शो करना है? एसेट साइड। ठीक, और क्या सीखा था? कोई बैंक बैलेंस दिया हो फंड से रिलेटेड, बैंक बैलेंस रिलेटेड टू फंड, ये भी कहाँ आएगा? असेट साइड। तो अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं ये थे आपके 5 नोट जिनको हमने फॉलो किया है, और नोट सारे आपके पास हैं, फॉर्मेट सारे आपके पास पहुंचा दिए गए हैं। तो आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो आप करेंगे वो आपको ध्यान रखना है, जो नेक्स्ट नोट मैंने आपको बताए हैं ये नोट देखेंगे ध्यान से, और इन नोट के थ्रू क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। तो 5 नोट तो ये हो गए आपके। नोट नंबर 6 क्या है समझ लीजिए ध्यान से। When capital fund given in question at the beginning of the year and any expenses paid for construction of assets, अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड गिवन है और कोई भी एक्सपेंसेस गिवन है कंस्ट्रक्शन ऑफ असेट्स, असेट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, which are not completed, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इट मींस वर्क इन प्रोग्रेस, जिस असेट्स को आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो वो बन के तैयार नहीं हुआ है अभी, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। So amount of capital fund entered in liability side and expenses for construction entered in asset side। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में अगर कैपिटल फंड गिवन है तो वो कहां आएगा आपको मालूम है, लायबिलिटी साइड, और असेट्स से रिलेटेड कोई कंस्ट्रक्शन में एक्सपेंसेस किए हैं वो आएंगे असेट साइड। तो ये है आपका नोट नंबर 6। क्या बताया मैंने आपको, ध्यान से देखिएगा। कैपिटल फंड कोई भी गिवन होगा लायबिलिटी साइड, और कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो लिख देंगे हम असेट्स इन प्रोग्रेस, असेट साइड, ये लायबिलिटी साइड या असेट साइड। एक एक नोट को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो एक एक नोट आप ध्यान से देखिएगा। तो ये तो हुआ नोट नंबर 6। नोट नंबर 7 जो मैंने आपको दिया है वो देखिएगा ध्यान से। When capital fund and assets fund and expenditure related to assets given in question, अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड भी दिया है, असेट्स फंड भी गिवन है, और असेट्स से रिलेटेड एक्सपेंडिचर भी गिवन है, तो हमें क्या करना है? तो देखिए ध्यान से, क्या क्या बताया था मैंने आपको। कैपिटल फंड, असेट्स फंड, ये दोनों ही क्वेश्चन में गिवन है। तो कैपिटल फंड या असेट्स फंड, कोई फंड होगा वो कहां आएगा, लायबिलिटी साइड, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, expenses of construction which are not completed, it means work in progress, हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, और असेट साइड भी आएगा, असेट्स इन प्रोग्रेस, यही अमाउंट आएगा ये वाला।
तो 8th में ए दिया हुआ बेटा, कैपिटल फंड प्लस एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन अमाउंट शो इन द हेड ऑफ कैपिटल फंड। कैपिटल फंड एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, ये कैपिटल फंड में आपको ऐड करके कहां शो करना है, लायबिलिटी साइड। बी पॉइंट, अमाउंट एंटर्ड इन असेट्स फंड लायबिलिटी साइड, असेट्स फंड जो होगा वो कहां शो करेंगे, लायबिलिटी साइड। सी, और असेट्स फंड में आपको ये देखना है असेट्स से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस होंगे वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो असेट्स से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू असेट्स, आपको मालूम है माइनस होते हैं। सी नोट क्या है, अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंटर इन असेट साइड इन द हेड ऑफ असेट्स इन प्रोग्रेस। तो देखिए 7th नंबर नोट के लिए ए बी सी स्टेप बाय स्टेप आपको 3 नोट दिए हुए हैं। 7th नंबर नोट है क्या, व्हेन कैपिटल फंड, असेट्स फंड, expenses for construction of assets given in question। तो क्या करना है, कैपिटल फंड में एक्सपेंसेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऐड करेंगे, असेट्स फंड में असेट्स से रिलेटेड एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, और असेट्स इन प्रोग्रेस जो कंस्ट्रक्शन वाला था वो अमाउंट असेट साइड भी आएगा। चलिए बात करते हैं नोट नंबर 8। नोट नंबर 8, व्हेन एक्सपेंसेस ऑन असेट्स कंस्ट्रक्शन, वीआईपी का मींस है और डब्ल्यूआईपी मींस है वर्क इन प्रोग्रेस। इसका मतलब कंस्ट्रक्शन जो असेट्स आप बना रहे हो वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो व्हेन एक्सपेंसेस ऑन असेट्स कंस्ट्रक्शन, इट मींस वर्क इन प्रोग्रेस, असेट्स फंड, कैपिटल फंड, डोनेशन रिसीव फॉर असेट्स इन करंट ईयर गिवन इन क्वेश्चन एट दैट टाइम। अगर कैपिटल फंड भी दिया है, एक्सपेंसेस फॉर कंस्ट्रक्शन भी दिया है, असेट्स फंड भी दिया है, और डोनेशन रिसीव्ड फॉर असेट्स फंड भी क्वेश्चन में गिवन है, तो क्या करेंगे, अगर इसी कंडीशन में डोनेशन रिसीव होगा तो कहां आएगा बताइए, बिल्कुल सही है बेटा, असेट्स से रिलेटेड है तो असेट्स फंड में जो भी अमाउंट रिसीव्ड होगा उसको प्लस कर देंगे, और डोनेशन क्या हो जाएगा प्लस। आप देखिए ध्यान से नोट नंबर 8 और नोट नंबर 8 का ए पॉइंट, कैपिटल फंड प्लस एक्सपेंसेस ऑन असेट्स अमाउंट एंटर्ड इन द हेड ऑफ कैपिटल फंड, ये लिखा हुआ है कैपिटल फंड एक्सपेंसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन इन हेड ऑफ कैपिटल फंड। बी में क्या लिखा है, फंड वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, जो एंड ऑफ द ईयर की फंड वैल्यू होगी, इट मींस एंड ऑफ द ईयर की फंड वैल्यू कैसे होती है, ओपनिंग फंड वैल्यू प्लस क्या क्या मिला है आपको, फंड से रिलेटेड जो भी इनकम होगी वो हम प्लस कर देंगे, इट मीन डोनेशन वगैरह प्लस कर देंगे, माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, तो बी लिखा है फंड वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स अमाउंट एंटर इन द हेड ऑफ assets fund in liability side। C point, expenses on assets, it means work in progress entered in asset side in the head of assets in progress। तो क्या देखा हमने, कैपिटल फंड प्लस एक्सपेंसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये ऐड करके बाहर, उसके बाद असेट्स फंड, असेट्स फंड से रिलेटेड जो भी आपको इनकम होगी, डोनेशन रिसीव्ड होगा, सेल ऑफ कुछ भी होगा, वो सारे ही आएगा, प्लस करेंगे, डोनेशन रिसीव्ड माइनस एक्सपेंसेस रिलेटेड असेट्स
फंड, और यहां क्या आएगा, असेट्स इन प्रोग्रेस। तो ये थे आपके नोट नंबर 6, नोट नंबर 7 एंड नोट नंबर 8। इन नोट को आप यूज करोगे तब आप क्वेश्चन कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो देख लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में मैं इसी बैलेंस शीट में जो आपको यहाँ दिखाया हुआ मैं शो करूंगा, चाहे तो ये आप मैं एक एक टर्म इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप समझते जाइए। केस नंबर फर्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन ₹6 lakh, the construction work in progress and has not yet completed. Capital fund as at 31st March 2020 ₹20 lakh। क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन है कैपिटल फंड दिया है, और सेकंड क्या दिया बेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, इट मींस असेट्स इन प्रोग्रेस, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन इन प्रोग्रेस। अमाउंट कितना है, 6 लाख। कैपिटल फंड की अमाउंट कितनी है बेटा, 20 लाख। ये क्वेश्चन नंबर 15 का केस नंबर फर्स्ट हो गया। केस नंबर सेकंड, एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, 6 लाख रुपीस दिया हुआ है इसमें। चलिए, पवेलियन फंड गिवन है 10 लाख और कैपिटल फंड है 20 लाख। कैपिटल फंड कितना है बेटा, 20 लाख। चलिए, पवेलियन फंड कितना है, 10 लाख। बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये सेकंड कंडीशन है। देखिए, कैपिटल फंड है। अच्छा, पवेलियन समझते हो आप लोग, पवेलियन समझते हैं। पवेलियन एज ए बिल्डिंग होती है जो स्टेडियम में जहां लोग वक्त बैठते हैं उसको बोलते हैं पवेलियन। स्टेडियम में जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है, उस सिटिंग अरेंजमेंट यहां होता है, उसको बोलते हैं पवेलियन। समझ रहे हो, तो एज ए बिल्डिंग होती है वो, इसलिए उसको असेट्स फंड बोलते हैं, और असेट्स से रिलेटेड एक्सपेंडिचर बोलते हैं। पवेलियन मींस या बिल्डिंग जो स्टेडियम में जहां लोग बैठते हैं उसको बोलते हैं पवेलियन। ठीक है, चलिए, तो बताइए मुझे, कैपिटल फंड दिया है बेटा इसमें, ध्यान से एक चीज देखते हैं ना बेटा, कैपिटल फंड दिया है क्या, कितना दिया है। चलिए, ये देखिए 20 लाख। एक्सपेंसेस फॉर कंस्ट्रक्शन कुछ दिया है क्या, दिया हुआ है 6 लाख। देखिए ध्यान से, दिया है। असेट्स फंड तो बेटा 10 लाख रुपीस दिया हुआ है। पवेलियन फंड, पवेलियन फंड कितना दिया है, 10 लाख। एक्सपेंसेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, ये कितना दिया है, 6 लाख है। क्या करना है वो ध्यान से देखो बेटा, यहां प्लस करेंगे, यहां माइनस करेंगे, और यहां क्या लिखेंगे, पवेलियन इन प्रोग्रेस।
डेसिमल फॉर्मेट में अमाउंट लिखनी है, आपको कंडीशन ध्यान रहनी चाहिए। फर्स्ट वन, अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया है और असेट्स से रिलेटेड एक्सपेंडिचर दिए हैं, तो कैपिटल फंड यहां आएगा लायबिलिटीज में, और असेट्स से रिलेटेड एक्सपेंडिचर जो होंगे वो यहां आएंगे। ठीक है, तो यहां आप पवेलियन इन प्रोसेस लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन और पवेलियन प्रोसेस लिख सकते हैं। पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन में मैंने क्या बताया था आपको, कैपिटल फंड भी दिया हो, असेट्स फंड भी दिया हो, और एक्सपेंस से रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन भी दिया हो। इट मींस एक्सपेंस से रिलेटेड टू फंड। तो क्या करेंगे, एक्सपेंस से रिलेटेड टू फंड तीन जगह आ रहा है। आप देखिए, देखो आप सभी को मालूम है कैपिटल फंड है लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज में ही आएगा, असेट्स फंड है लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज में ही आएगा। तो एक्सपेंसेस इन प्रोग्रेस का क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, असेट्स फंड में माइनस करेंगे, और यहां तो आएगी आएगा पवेलियन इन प्रोग्रेस। इसमें कोई प्रॉब्लम। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। थर्ड में दिया हुआ है केस नंबर थर्ड, ये केस नंबर सेकंड, ये केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड है एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन 6 लाख। क्या करोगे इसको, एक्सपेंसेस तीन जगह आता है आपको मालूम है, असेट साइड, पवेलियन इन प्रोग्रेस। कैपिटल फंड में से माइनस करेंगे को प्लस करेंगे, और असेट्स फंड में से माइनस करेंगे। आगे देखिए, पवेलियन फंड की वैल्यू दी है 10 लाख और कैपिटल फंड की वैल्यू दी है 20 लाख। कैपिटल फंड कहां था वो मालूम है, असेट्स फंड कहां था वो आपको मालूम है। उसके बाद दिया डोनेशन रिसीव्ड फॉर पवेलियन, तो पवेलियन के लिए डोनेशन रिसीव्ड हुआ है, तो पवेलियन फंड में प्लस हो जाएगा। तो यही करेंगे अपन। देखिए ध्यान से, कैपिटल फंड कितना है बेटा, 20 लाख। ये कितना है, 6 लाख। 14 क्या लिखेंगे यहाँ, पवेलियन इन प्रोग्रेस। अभी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। ओके, असेट्स फंड की वैल्यू कितनी है, असेट्स फंड मतलब पवेलियन फंड, या असेट्स फंड लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये पवेलियन फंड। पवेलियन फंड की वैल्यू है 10 लाख। डोनेशन रिसीव कितना हुआ है आपको, 5 लाख, 15 हो गया। एक्सपेंसेस कितना है बेटा, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पवेलियन फंड 6 लाख। $9 लाख। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। फर्स्ट वन, मैंने आपको कंडीशन नोट्स क्लियर कराए, प्लस 6 लाख, ये 26 आएगा बेटा।